मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले और पाठ का नाम है वीर बालक बलकरण। बेटा, तो ये चैप्टर में बलकरण की वीरता के बारे में बताया गया है कि वो कितना छोटा बच्चा कितना वीर था, उसी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम आप सबको जो कवि के बारे में, थोड़ा लेखक के बारे में उनका परिचय बता देते हैं। उसको आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि इसको लिखा है किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एकलव्य, रेशमी, टाई, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी महोत्सव एवं दीपदान आदि रचनाएं लिखी। इनको हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। और इसमें जो बेटा मेन जो आपके पात्र हैं, तो जो आपके देखिए पात्र कौन कौन से हैं। पात्र में आपके बलकरण एक बहादुर बच्चा था जिसकी उम्र 11 वर्ष थी। कल्याणी बलकरण की माँ थी। बलकरण की माँ उम्र इनकी 40 वर्ष थी। और तैमूर एक चंगेज आक्रमणकारी, उम्र 45 वर्ष। तो ये आपके ये 3 पात्र थे। इन्हीं 3 पात्र के बारे में आपके जो है चैप्टर में इसमें समझाया गया है, बताया गया है। तो चलिए हम उसको अच्छे से रीडिंग लगा के आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए बेटा, इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, जो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं। एकांकी में तैमूर जैसे क्रूर आक्रमणकारी को एक बालक की निडरता तथा वाक चातुर्य के प्रभाव में दिशा बदलने को विवश होना पड़ता है। किसको? जो ये हमारा तैमूर है। तैमूर को क्या है, किसने बदल दिया? बलकरण की वीरता ने। उसकी जो चातुरता थी उसी ने जो है तैमूर को बदल दिया। फिर कह रहे हैं कि वीरता रणभूमि के अतिरिक्त कहीं और भी बसती है। यह प्रस्तुत एकांकी से स्पष्ट होता है। जब ये पूरा चैप्टर आप रीड करेंगे या हम आपको जो बताने जा रहे हैं, अभी देखिएगा कि जो है बलकरण की वीरता ने किस तरीके से तैमूर को बाध्य कर दिया है बदलने पे। ठीक कह रहे हैं कि एक घर का बड़ा बरामदा, गांव का सामान्य घर, जिस तरह गांव होता है सामान्य घर होता है, उस बरामदा रहता है। बरामदे में कुछ सिपाहियों के साथ तैमूर लंग कुछ बातें कर रहा है। तभी एक बालक बहुत तेजी से बाहर आता है। उसके हाथ में दूध का एक बर्तन है, क्योंकि तैमूर दूध लेने बाहर चला जाता है। उसी समय जो है ये क्या नाम, बलकरण दूध लाने के लिए बाहर जाता था। उसी समय तैमूर उसके घर में घुस आता है। फिर कह रहे हैं उसके हाथ में दूध का एक बर्तन है। पहले वह तैमूर को देख नहीं पाता। बरामदे में एक तख्त और किनारों पर कुछ बर्तन पड़े हैं। कौन नहीं देख पाता? बलकरण तैमूर को पहले नहीं देख पाता है। देखता है कि बरामदे में कुछ बर्तन है और तख्ता रखा हुआ, किनारे किनारे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ, मैं यह दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण सूने घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ऐ तुम कौन हो? पुकारता है, मामा। कौन? बलकरण जो है मामा पुकारता है। और जो है उसको देखकर बलकरण तैमूर से पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि बलकरण तो समय घर में रहता नहीं जब तैमूर उसके घर में घुस आता है। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? बलकरण जो है किससे पूछता है? तैमूर से पूछता है। तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से नासिर सवाल करता है कि तुम कौन हो कमबख्त? अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहा। बेटा, खामोश का मतलब क्या होता है? चुप रहना। तैमूर कहता है कि जो है उससे किससे कहता है? बलकरण से कहता है कि चुप रहो। गाजी तैमूर से नासिर सवाल करता है कि तुम कौन हो, मतलब कि मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। कमबख्त, कमबख्त मतलब क्या होता है? मूर्ख। अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहा। तमीज़ मतलब क्या होता है? सलीखा। ठीक। बलकरण धीरे से दोहराता हुआ, तैमूर इस नाम से वाकिफ नहीं है? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका। जर्रा जर्रा मतलब कड़। ठीक है बेटा। कह रहे उससे सवाल करता है, तुम कौन हो कमबख्त बच्चे, मतलब कि मूर्ख बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बतलाएगी। लेकिन ठहर,
यह दूध ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए इसे भेजा है। कौन कहता है? तैमूर बलकरन से कहता है कि ये जो दूध तुम लाए हो, इस वक्त ईश्वर ने ये हमारे लिए भेजा है। तैमूर इस नाम बलकरन, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। बलकरन तैमूर से कहता है कि नहीं, ये दूध जो लाया हूँ मेरा जन्मदिन है, वो उसके लिए है। तैमूर साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए सामने दूध हाजिर कर, क्योंकि वो छोटा बच्चा रहता है, उसकी आवाज़ साफ नहीं निकलती है, तो क्या कहता है कि साफ आवाज़ में बात कर, मेरे जो समझ में आए, सामने दूध हाजिर मतलब मेरे सामने दूध को ले आओ। बलकरन नहीं, मैं माँ के सिवाय किसी को नहीं दे सकता। तैमूर क्या, लेकिन मैं ले सकता हूँ। बलकरन से जोर से छीन अट्ठहास करता, अट्ठहास मतलब खूब जोर से हंसना होता है। कह रहे हैं बलकरन उसे क्या करता है, जोर से छीन लेता है और उसके बाद क्या करता है, खूब जोर जोर से हंसता है। दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं। किससे कहता है? बलकरन से तैमूर कहता है। बलकरन हिचकते हुए, क्या तुम तुर्क हो जो खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर तू बड़ा निडर मालूम होता है। निडर मतलब जिसके अंदर डर ना हो। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। बलकरन मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। इतना निडर बच्चा रहता है, वो कहता है कि मेरे हाथ में केवल चाकू है और तुम्हारे हाथ में तलवार है, तो पहले मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर ओह, तुम मुझसे दो दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। तैमूर सहसा मेरी तलवार। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। जब वो दूध पीने लगता है तो क्या करता है, बलकरन दौड़कर उसकी तलवार को उठा लेता है। बलकरन तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहराकर, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभल नहीं सकेगी। कौन शाबाश कहता है? तैमूर जो है वो बलकरन को शाबाश है, क्योंकि वो छोटा बच्चा रहता है, मतलब उसकी वीरता को और उसकी निडरता को देखकर उसको शाबाशी देता है। कहता है कि मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। बलकरन जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो, क्योंकि बलकरन से तैमूर जो है दूध छीन के पिया था, ना कि उसने अपनी इच्छा अनुसार उसको दिया था। बलकरन जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर छीन लो। बलकरन हाँ, लेकिन लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तैमूर तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। बलकरन दृढ़ता से नहीं, मतलब कि मजबूती से नहीं। तैमूर नहीं, इस्लाम कबूल करेगा, मतलब वो कहता है कि वो तो हिंदू रहता है, अपने धर्म को छोड़ कहता है कि इस्लाम कबूल करेगा। बलकरन अधिक दृढ़ता से नहीं। तैमूर तो अब तुझे ज़्यादा देर जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरन छीन लो, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। मतलब कि मैं स्वेच्छा से तो नहीं दे रहा हूँ, तुम छीन रहे हो तो कोई बात नहीं है, छीन लो, मेरे पास एक चाकू है। तैमूर चाकू से लड़ेगा। चाकू अट्ठहास करता है, हा 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 हा। बलकरन हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह इतना तेज है, मेरी उंगली में खून निकल सकता है। उंगली में चुभाकर खून की बूंदें दिखलाता है। कौन कहता है? तैमूर बलकरन से कहता है कि मतलब उंगली में चुभाकर तुम खून की बूंद दिखा रहे हो। तैमूर शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं मतलब कि खुश हुआ, उसको वो कहता है। बलकरन इन बातों से क्या, चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता, तू मुझसे भी ज्यादा बहादुर मालूम होता है। चाकू वाला बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरन दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं मानता। तैमूर बलकरन से कहता है, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरन। तैमूर दोहराता हुआ, बलकरन हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। कौन कहता है? तैमूर बलकरन को कहता है कि बलकरन गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता।
कौन कहता है? तैमूर जो है बलकरन से कहता है। उसकी वीरता और निडरता को देखकर तैमूर बहुत खुश होता है और कहता है कि जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। मतलब वो उसका एहसान मानता है कि उसने दूध दे दिया और वो दूध पी लेता है और कहता है उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो कहता है कि जिसका मैं दूध पी लिया हूँ, अब उसके खून से मैं अपनी तलवार को नहीं रंगूंगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे मार दिया, साफ कर दिया मतलब मार दिया होता। तो बेटा ये पाठ आज हम आपको यहाँ तक समझाए हैं। बचा हुआ शेष भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अब आपको कुछ मुख्य शब्द एवं उनके अर्थ हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, उसको चल रहे समझा देते हैं और उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपका बेटा पहला देखिए खामोश, अभी आपके उसमें आया था चुप, कमबख्त, मूर्ख, तमीज, सलीखा, जर्रा जर्रा, कड़, वर्षगांठ, जन्मदिन, जबान, जीभ, फक, गौरव। ये बेटा आपका मुख्य शब्द हो गया और आपको अभी हमने पात्र परिचय बता दिया। तो हमने जो बचा हुआ आपका शेष भाग है, उस शेष भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। उसमें जो आने वाले कुछ मुख्य शब्द रहेंगे उनको भी बोर्ड पे लिखेंगे। एक चीज़ बेटा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो मुख्य शब्द हम बोर्ड पे लिखते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लिया करिए, क्योंकि अगर हम आपको वर्ड मीनिंग तो आपकी बुक में है, लेकिन मुख्य शब्द अगर हम लिख रहे हैं इसको आपके लिए, कि आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अगर इसको एग्जाम में देते हैं, बहुत बच्चे अगर नहीं लिखते हैं तो उनको लगता है कि कहाँ से मैम ने दे दिया है। इसलिए ये जो है मुख्य शब्द आपको कॉपी में करना जरूरी है और बेटा पढ़ाई पे आपको बहुत